नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी सरगर्मी को लेकर अब सभी पार्टियों में 19-20 का फॉर्मूला शुरू हो गया है। 19-20 माने काट छाट माने इसकी टोपी उसके सर, यानी एक दूसरे के घरों में सेंधमारी, या फिर कहा जा सकता है कि जिन्हें अगर नहीं मिल पा रही है प्रॉपर अटेंशन, या जिन्हें लगता है कि उनके पत्ते कट सकते हैं, या जिन्हें लगता है कि वो इस समीकरण में, मौजूदा समीकरण में जिस जगह वो हैं वो हार जाएंगे या 19-20 हो जाएगा उनका जीत हार का फॉर्मूला, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो चले जा रहे हैं दूसरे दलों के समीकरण को तलाशने के लिए। आपने देखा था कुछ दिनों पहले एक बड़ी टूट हुई थी राजद में। राजद के एमएलसीज की पूरी फौज ही एक तरह से टूट के चली गई थी। राबड़ी देवी की कुर्सी भी कहीं ना कहीं परिषद में उसके चलते खतरे में आ गई प्रतिपक्ष की। लेकिन आपको एक और बात हमने बताई थी कि बिहार में एक बैग उसके अगले ही दिन खबर चलने लगी, कई बड़े मीडिया घरानों ने एक खबर चलाई कि राजद में बहुत बड़ी टूट होगी। जब एक बड़े विधायकों का हिस्सा, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी नाम रख दिया गया था, ऐसे दिग्गजों का नाम रख दिया गया था जो कि तेजस्वी के बड़ी कोर कमेटी में माने जाते हैं। जिसके बाद फिर उन्होंने खुद बयान दिया उन नेताओं ने और ये स्पष्ट कर दिया कि राजद में कोई टूट होने वाली नहीं है। हमने भी खबर बताई थी, आपको बताया था कि राजद में फिलहाल कोई टूट नहीं होगी, आगे चल के चुनाव में कुछ 19-20 होगा। लेकिन हमने एक बात जरूर कही थी, बाबा और हम दोनों यहाँ मौजूद थे और हमने एक दावा किया था आपको कि जदयू में किसी भी वक्त एक दलित समाज के नेता का पत्ता कट सकता है। हमने आपको अशोक चौधरी, श्याम रजक और 1-2 और नाम गिनाए थे। अब देखिए ना, फिर से एक बार हमारा दावा लगभग सही हो गया है। लगभग सही क्या कहूँ, अगर जो हड़बड़ी वाले खबर है जो कि बहुत तेज है बिहार के, उनका दावा माने तो इस्तीफा हो भी गया। हालांकि इस्तीफा सोमवार को होगा। मैं बता दूं आपको, दावा यह है कि नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री जो कि धोबी समाज से आते हैं, फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़ते हैं, पुरानी आस्था लालू यादव में थी। कहा जाता है कि एक जमाने में लालू यादव के कपड़े उठाकर खुद धो दिया करते थे और लालू यादव उनसे बहुत खुश हुआ करते थे और लालू यादव इन्हें मंत्री बनाने को लेकर पूरी तरह से तैयार हो गए। एक कहावत भी है गांव में, कहा जाता है कि अगर धोबी को देख लिया जाए तो दिन बहुत अच्छा बीतता है। लालू यादव पुराने ख्यालातों के थे, उन्होंने लगातार श्याम रजक को अपने साथ रखा। लेकिन श्याम रजक ने 2009 में लालू यादव को, जब उन्हें लगा कि लालू यादव का काल खत्म होगा, तो उन्होंने उन्हें सूखे हुए कपड़े की तरह छोड़ दिया और बाद में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बम्पर खिंचाई शुरू की। नीतीश कुमार के साथ 2009 में जब ये पहुंचते हैं और 10 में चुनाव होता है, तो चुनाव में नीतीश कुमार कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं, कैसे उन लोगों को, खासतौर पे जो बाहर के पार्टी से आते हैं, उन्हें रिवॉर्ड करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अशोक चौधरी के संदर्भ में आपने ये चीज़ें देखी होंगी। लेकिन आपको बता दें कि 2010 में मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार ने श्याम रजक को पहली बार मंत्री बनाया और श्याम रजक मंत्री बनने के बाद, पहली बार बनाया कि नहीं पता, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मंत्री बनाया। अब नीतीश जी के मंत्री बनाने के बाद श्याम रजक का रुतबा बिहार की राजनीति में काफी बढ़ गया। इसके बाद कहा जाता है कि 2015 में फिर से एक बार जब श्याम रजक को चुनाव लड़ना था फुलवारी से, तो वो थोड़े असमंजस में थे, क्योंकि जिस लालू प्रसाद यादव को उन्होंने छोड़ दिया था वो महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे और नीतीश कुमार और वो एक साथ हाथ पकड़कर 2015 में चल रहे थे। अब ऐसे में श्याम रजक को लगा कि कहीं ना कहीं मंत्री पद, या हो सकता है कि विधायकी भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के इतर लालू प्रसाद यादव सीधी दुश्मनी करते हैं। नीतीश कुमार घुमाकर नाक पकड़ते हैं, लालू यादव सीधे तौर पर सामने वाले का कान पकड़ लेते हैं। ऐसे में बाद में खबर आई श्याम रजक किसी तरह से चुनाव लड़े, जीते, समीकरण उनके फेवर में था, जीत गए। और उस वक्त कहा जाता है कि राजद ये सीट चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार किसी तरीके से इस चीज को समझते थे कि अगर दलित समाज के लोगों का टिकट वो काटेंगे तो ये समाज उनको फिर वोट नहीं करेगा। और बाद में क्या हुआ, जब मंत्री बनाने की बात आई तो लालू यादव के सामने नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुला श्याम रजक को मंत्री बनाने को लेकर, और श्याम रजक का पत्ता मंत्रिमंडल से कट गया। बाद में 2017 में आपको याद हो, काफी दिनों तक श्याम रजक सत्ता के अंधियारे में घूमते रहे और बाद में जब 2017 में भाजपा के साथ नीतीश कुमार गए, तब जाकर इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में अशोक चौधरी और श्याम रजक को एक साथ मंत्रालय मिला जदयू की तरफ से। जहां अशोक चौधरी को भवन मंत्रालय मिला, वहीं श्याम रजक को उद्योग मंत्री बनाया गया। लेकिन देखिए,
पता नहीं अब इसे श्याम रजक की दूरदर्शिता कहिएगा या नीतीश कुमार के सहसाथी। नीतीश कुमार की परिस्थितियां बिगड़ने लगी हैं बिहार में, इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है, भाजपा तक उनके खिलाफ साजिश कर रही है ऐसा लोग कहने लगे हैं। और जो चिराग पासवान ने पिछले कुछ दिनों में किया है वैसा विरोध तो नीतीश कुमार का शायद तेजस्वी यादव ने भी नहीं किया है। लेकिन इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को कमजोर देखकर कहा जा रहा है कि श्याम रजक बहाना खोज रहे हैं उनसे दूर होने का। खबर तो यह थी कि कल ही श्याम रजक इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मान मनोबल का दौर शुरू है। कहा जा रहा है कि श्याम रजक को जिस चीज से बहुत चिढ़ बढ़ रहा है, जो कि सार्वजनिक तौर पे वो कह रहे हैं कि मुझे भाव नहीं दिया जा रहा है। अब भाव कैसे दिया जाए, भाव किस परिस्थिति में दिया जाए, सोना के भाव तोला जाए, चांदी के भाव तोला जाए या हीरे जवाहरात से मर दिया जाए, ये तो नीतीश कुमार तय कर सकते हैं। फिलहाल श्याम रजक का आरोप यह है कि उन्हें नीतीश कुमार वो प्यार नहीं दिखा रहे हैं जो प्यार पहले दिखाया करते हैं। एक कहावत मैंने आपको कही थी कि मुझसे पहले जैसी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब ये कहीं ना कहीं श्याम रजक सोच रहे हैं कि उनसे उसी तरह से नीतीश कुमार प्यार करे जैसे वो शुरू में करते थे। तो अब नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस है। अशोक चौधरी के नाम पर एक ऐसे पासी नेता उनके पास है जो उनकी बातें सुनकर, फिलहाल आपको पता होगा अशोक चौधरी के बारे में बताया था कि उनको एमएलसी नहीं बना के उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। फिर भी अशोक चौधरी की खबर आई थी कि वो कांग्रेस की तरफ वापस भाग सकते हैं। हमारा अंदाजा तो था कि श्याम रजक और अशोक चौधरी में से हो सकता है एक या दोनों पार्टी छोड़ दें आने वाले चुनाव तक, क्योंकि समीकरण नीतीश के फेवर में नहीं है। लेकिन पहला कहा जाता है कि जब आंखें झपकाने की लड़ाई होती है तो पहली बार आंख कौन झपकाता है वही हारता है। श्याम रजक ने कहीं ना कहीं आंखें झपकाई और श्याम रजक अब पार्टी से अलग होने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो उनका, लेकिन सोमवार को परिस्थितियां स्पष्ट होगी जब उदय नारायण चौधरी के सामने, माफ कीजिए उदय नारायण के सामने वो जाकर प्रस्तुत करेंगे अपना इस्तीफा। हो सकता है कि पार्टी भी छोड़ दे और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव में अपनी आस्था दिखा सकते हैं श्याम रजक। लेकिन ये सब परिस्थितियां सोमवार को होंगी। फिलहाल एक बात स्पष्ट है कि बिहार के सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़ी खबर तैरने लगी है कि नीतीश कुमार से उनके दलित नेता काफी नाराज हैं। उन्हें यह अंदाजा हो गया है कि नीतीश कुमार दलितों का उपयोग सत्ता की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, जैसा कि एक समय उन्होंने मुसलमानों का उपयोग किया था। खैर, इन सब चीजों से हमें क्या मतलब, हमने आपको खबर दे दी है। उद्योग मंत्री जी अब हो सकता है कि इस्तीफा दे दे और लगभग तय लग रहा है। अगर बाकी चैनलों की खबर आप देखिए तो इस्तीफा हो भी गया है। लेकिन खैर, हम बता दें आपको कि सोमवार को, आज संडे है इसलिए आज कुछ नहीं हो सकता इस तरह की प्रक्रिया, वो सोमवार को ही हो पाएगी। और 12-1 बजे तक आपको स्पष्ट खबर जब मिलती है हमें तो बिना लाग लपेट के हम आपको बता दिया करेंगे। लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा फिर से कि एक और भविष्यवाणी मेरी सही हो गई है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।